है ना, वो मज़हब को इस्तेमाल करके दुकानदारी जो है चमकाना चाहता है। इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस को धमकी देने पर हुकूमत दिफा में आ गई। कोई कत्ल के फतवे जारी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से बगावत करार। मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बावर करा दिया कि किसी की डिक्टेशन काबिल कबूल नहीं की जाएगी। खुली छुट्टी दे दी गई तो रियासत का शराजा बिखर जाएगा। वफाकी वज़रा की आवाम से पुरफरेब नारों से दूर रहने की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर कानून भी मैदान में आ गए। बावर कराया कि किसी को ये हक नहीं कि वो किसी की जान से मुतालिक फतवे दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी उलमाए कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि सुप्रीम कोर्ट के वजाहती बयान के बावजूद ज़ाती वफात के लिए मजहब की दुकान चमकाई जा रही है। ऐसे अनासिर से रियासत आइनी हाथों से निपटेगी। GDP का सिर्फ 0.02% था। ये इस साल में जो साल शुरू हुआ इसमें 0 से 1% के दरमियान रहेगा। पिछले साल 2023 के मई में ये सबसे हाई नंबर इसका 38% था। तो 38% से ये मई 2023 से कम होना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिछले महीने ये 12.6% पे आ गया। शरह सूद में 1% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद कम होकर 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 12.6% रिकॉर्ड की गई। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारा कम और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान के मुआशी मामलात में बेहतरी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी तस्लीम कर लिया। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से CCC+ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त से ज़र मुबादला के ज़खायर का मसला कम हुआ। एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स और टैक्स कलेक्शन में इजाफे से मुआशी सपोर्ट में मदद मिलेगी। गैर मुल्की मुनाफे की मुंतकली 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गैर मुल्की कंपनीज ने सरमायाकारी से ज्यादा मुनाफा बाहर मुंतकिल कर दिया। माली साल 2023-24 में गैर मुल्की कंपनीज ने $2 अरब 21 करोड़ की मुनाफा पाकिस्तान से बाहर भेजा, जबकि सरमायाकारी $1.5 अरब रही। जून 2024 में $41 करोड़ की मुनाफा बाहर मुंतकिल किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज्यादा फाइनेंशियल बिजनेस की गैर मुल्की कंपनीज ने $64 करोड़ बाहर मुंतकिल किए। तोशाखाना 2 में बानी पीचाई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसी। मुल्जिमान को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब ने मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जिस्मानी रिमांड एहतसाब अदालत के जज ने जेल ट्रायल के दौरान दिया। दौरान समात ज़मीर फरोश कहने पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और बानी पीचाई के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी भी बानी पीचाई के हमरा रोस्ट्रम पर आ गई। आप जो फैसला करना चाहते हैं करें, मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि नैब क्या कर रही है? मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। बुशरा बीबी का जज से मुकालमा। अहलिया का तोशाखाना से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें क्यों सजा दी जा रही है? बानी पीटीआई। महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना चौथे रोज भी जारी। हुकूमत और GI में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का हुकूमत पर डबल गेम का इल्जाम। मुज़ाकरात के साथ साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं। हुकूमत बुज़दिलाना हरकतें बंद करे, पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद तहरीक में न बदले। अवाम मायूस होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। IPP से नाजायज मुआहदे खत्म करना होंगे। लेवी और टैक्सेस में इजाफा वापस लेना होगा। संजीदगी से काम किया गया तो अवाम को रिलीफ जरूर मिलेगा। उधर लाहौर में GI का काफिला, इस्लामाबाद जाने से रोके जाने पर खवातीन का एहतजाज। IPP इस मुआहदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का 2 टोक पैगाम। बोले कि मुआहदों को यकतरफा तौर पर ख़त्म करके रेकॉर्डिंग की तरह $900 मिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते। सिर्फ कैपेसिटी अदायगियों से मुतालिक मुज़ाकरात हो सकते हैं। अवैस लगारी मजीद बोले कि चीन से $8.5 अरब के कर्जे बुलंद शराय सूद पर लिए गए। उनकी रीप्रोफाइलिंग के लिए बात हुई। चीनी पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकिल करने के लिए भी मस्बत पेशरफ्त हुई है।